लास्ट पैराग्राफ है ये, आप देखेंगे अंतिम कुछ 2 पैराग्राफ रह गए हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास उन टोकरियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही मुझे साथ साथ इसकी कोई ज़रूरत थी। फॉर एनोदर बास्केट, एक और टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर, अपनी बास्केट को, अपनी पंखों को अपने बाएं हाथ से बैलेंस करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने राइट कोट पॉकेट में पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने वहां से एक मुट्ठी भर चेंज अर्थात खुले पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट रहे होंगे। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज सेंट इन ऑल विच आई डिपोजिट, जो मैं रख दिया इन द बास्केट, उसकी टोकरी में मैंने रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोइंगली, जो उस लड़की ने बड़े विनय के साथ बिफोर मी, मेरे साथ मुझे वापस कर दी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसको बताया कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड, और ये पैसे मैंने इसलिए रखे दान के रूप में, उपहार के रूप में, एज अ सब्स्टिट्यूट, उसके स्थान पर। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड, मैंने तुरंत ये महसूस किया कि मुझसे क्या गलती हो गई थी। दिस चाइल्ड, यहाँ से पूर्णांत है, दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़े पहने हुए थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, वह टोकरी में रखे हुए पैसों को उसने उठाया। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, पूरे गर्व के साथ, पूरी गर्मा और शान के साथ, ऑफ ए लेडी, जो एक महिला का स्वाभिमान होता है, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे वो पैसे वापस थमा दिए, मेरे हाथ में वो पैसे वापस रख दिए। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल मेरे पास एक रास्ता था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं तुरंत उसकी टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज, स्माइल्ड, उसने अपने आंसू पहुँचे, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कहाँ पर? सीधी उन घास की झोंपड़ियों में। वेयर दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उसके पास वो रात लगभग 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कहानी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई, बताई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, मैंने उनको बताया यह एक कारण है। आई हैड फैलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत के प्यार करने लग गया। उस लड़की के स्वाभिमान को देख करके, जो भूखी है, चीथड़े पहने हुए है, छोटी है, न वह पढ़ी लिखी है, फिर भी उसमें इतना स्वाभिमान है कि उसने भीख लेना अस्वीकार कर दिया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार हर साल आता है, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टैक्ट आप लोग नोट कर लेंगे, मैं आपको सेंड करूँगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, लोग जो भी मैंने गांव में देखे, देहात में देखे, चाहे वो हाई ऑफिसर्स में काम कर रहे थे, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनमें सब में एक जीवंत भाव था अपनी सज्जनता का, सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता को लेकर के कि हम वी आर इंडियंस, इस पर उन्हें गर्व था। दे आल्सो हैव अ पैशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलो, यह छोटी सी लड़की जो कि गंदगी और एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, न इसको तौर तरीका मालूम था, न इसको व्याकरण का ज्ञान था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा के दर्शन करा दिए थे कि भारतवासियों में कितना स्वाभिमान है। इसका ज्ञान ये छोटी सी 9 साल की लड़की मुझे करा चुकी थी। इसी कारण से जो WC डगलस, जो अमेरिका के रिटायर्ड जज थे, जो भारत घूमने के लिए आए 1950 में, वह भारतवासियों को प्रति नतमस्तक हुए और उन्होंने ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया है। मैं क्वेश्चन आंसर इसके रेफरेंस टू द कॉन्टैक्ट भेजूँगा, आप उसको नोट करेंगे। धन्यवाद।